हेलो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। इट इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, यानी कि कितनी दो गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम इसको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यू हैव टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। ओके, अब है क्या, हमने गुड एक्स और गुड वाई की प्रोडक्शन करनी है। अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि इट इंडिकेट्स दैट मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस देन द फैक्टर विल हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई एंड ट्रांसफर टू गुड एक्स। ठीक है, इसमें क्या कि अगर हमने गुड एक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो हमारे उसके लिए क्या है कि गुड वाई के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी गुड वाई में। यानी कि हमको गुड एक्स की ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और गुड वाई की प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए गुड एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि गुड वाई इज ट्रांसफर्ड इनटू गुड एक्स। दोनों गुड एक्स और गुड वाई की प्रोडक्शन हम एक साथ नहीं कर सकते। ओके, हम इसको आगे एक शेड्यूल आएगा इसके नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज में, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा बेटर वे में समझेंगे। ओके, सो नेक्स्ट कम टू व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, हियर इज द फोर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व: प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और कर्व क्यों? क्योंकि इट ट्रांसफर द गुड एक्स इनटू गुड वाई टू प्रोड्यूस मोर गुड वाई। ओके, तो ये क्या हो जाता है, आपका 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फिर जब आप लॉन्ग मार्क्स में अटेंड करोगे तो आप इसको लिख दोगे इस वे में, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी 2 प्रॉपर्टीज़। पहली क्या है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, हमको ये तो पता है कि इसका स्लोप डाउनवर्ड है। अब क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ बोथ the goods cannot be increased. More of good X can be produced only with the less of good Y. पूरे पीपीसी में यही तो बात हो रही है, यही तो रीज़न है इसका कि हम दोनों गुड्स की प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास फुलर और एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, अनलिमिटेड फंड्स है, लिमिटेड मीन्स है, यही सब कुछ, इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है एंड नेगेटिव स्लोप। फिर सेकंड आ जाता है, इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ origin because, underline the point, sorry, it will obey the law of increasing opportunity cost. Okay, now come to the next, that is assumption. So the first assumption is fixed factor of production. K factor of production fixed है, there is no change in it and there is a fuller and efficient utilization of available resources. Constant technology है, यानी कि there is no change in it, और two goods, capital good, consumer goods, या दोनों ही कैपिटल हो सकते हैं या दोनों ही कंज्यूमर या एक कैपिटल एक कंज्यूमर। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें गुड एक्स और गुड वाई को लिया है। इसमें क्या है कि देखो, ये जो आपको वीडियो है ये मतलब एक नोट्स फॉर्मेट में मिल जाएगी। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस है सारी आपको नोट्स फॉर्मेट में मिल जाएगी। यानी कि क्या होता है, ठीक है, आप बुक्स में तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत मोटी मोटी बुक्स होती है, तो लास्ट रिवीजन के मूवमेंट पे आप ये नोट्स बनाइए और इस नोट से एकदम से ब्रश अप हो जाता है और आपको जल्दी जल्दी सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आगे बताऊँगी शेड्यूल में। ओके, सो यहाँ पे देखो, एक्स गुड यानी कि वीट, इसकी प्रोडक्शन 100 है, यानी कि फुलर प्रोडक्शन है इसकी, तो हमको क्लोथ की प्रोडक्शन तो 0 है ना, सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं हो रहा है ना क्लोथ। अब ठीक है, हमने क्लोथ की प्रोडक्शन 1 कर दी तो वहाँ पे वीट सेक्रीफाइस हो रहा है, वीट की 10 क्वांटिटी कम हो गई, 100 से 90 हो गया, वहाँ पे वीट को सेक्रीफाइस होना पड़ा है क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए। तो यही है इसमें कि जो आपको बताया कि गुड एक्स को सेक्रीफाइस होना होता है गुड वाई की प्रोडक्शन के लिए और वाई को गुड एक्स की प्रोडक्शन के लिए। ये दोनों एक साथ फुलर नहीं हो सकते, मतलब दोनों 100 पे नहीं आ सकते। माना कि 190 170 ऐसे आ सकते, पर दोनों 100 पे एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, यही आपको इसमें वीडियो में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, ये इसका कर्व है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।